दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक प्रॉमिस करा था आप लोगों से कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी वायर का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम एसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे इसका हमने सबसे पहले अगर वायर का साइज़ निकालना है तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग करंट देखना होता है। तो सबसे पहले आपको कई सुनी बातों पे नहीं जाना। वैसे तो वायर का साइज़ निकालने के लिए काफ़ी सारे फार्मूले हैं, पर सबसे सिंपल यही वाला फार्मूला होता है। बट अगर आप और भी डिटेल इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा, बट वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो प्लेट होती है, जो कंपनी देती है, उसको देखना है। आपने किसी की बातों में नहीं आना और आपने इस प्लेट को देखना है। ये देखिए, अब इस प्लेट को हमने देखना है और यहाँ पे हमने देखना है कि कितना एम्पेयर का ये एसी है। अब जैसे हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रेटेड करंट और रेटेड इनपुट, तो इसका मतलब ये 12 एम्पेयर स्टार्टिंग में लेगा। तो अब हमने इसका जो वायर का साइज़ है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो निकालने के लिए हमने क्या करना है, अब हम एक कॉपी और पेन ले लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ और इसकी मदद से आप आराम से वायर का साइज़ एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कॉपी की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं कॉपी पे आपको ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने जो वायर डालना है वो कॉपर का डालना है या एल्यूमिनियम का डालना है। उसी हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चलेगी। और सिर्फ इस कैलकुलेशन से भी काम नहीं चलता, आपको जो मैन्युफैक्चरर का कैटलॉग होता है वो भी ज़रूर देखना होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि ये वायर कितने एम्बिएंट टेम्परेचर झेल सकता है और कितना इसमें से करंट ईजिली फ़्लो हो सकता है। तो हमेशा कैटलॉग भी देखें, पर कैलकुलेशन भी करनी ज़रूरी है ताकि हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि इतना एम्पेयर करंट इस वायर में से सेफली फ़्लो कर सकता है। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा 12 एम्पेयर इसका स्टार्टिंग करंट था। हमेशा स्टार्टिंग करंट देखना है हर अप्लायंस का। तो 12 एम्पेयर स्टार्टिंग करंट था। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कॉपर की वायर डालूँ, तो मेरे को क्या करना है, 12 एम्पेयर को 6 से डिवाइड कर देना है। तो 6 दूनी 12 होता है। तो इसका मतलब मेरे को 2 mm स्क्वायर की वायर चाहिए अगर मेरे को इस एसी को चलाना है तो। और अगर यही तार मेरे को एल्युमिनियम की डालनी होती तो मैं क्या करता, तो 12 को मेरे को 4 से डिवाइड कर देना था, तो फिर आता 3 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वायर के साइज़ का कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। ये हाउस होल्ड में ये वाला फार्मूला बड़ा ही हिट है और बड़ा ही आसान होता है। बट अगर आप एडवांस में चाहते हैं कि जिसके अंदर हम लेंथ भी कंसीडर करें वायर की और करंट भी, और ये भी मैं बताऊं कि 3 फेज सप्लाई से चल रहा है वायर या फिर सिंगल फेज सप्लाई से, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को DM में लिख सकते हैं। अगर मेरे को 50 भी इसके ऊपर कमेंट आए तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।